कल हमने एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 को रिवाइज किया था, लेकिन 2.3 के क्वेश्चंस हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में 3-3 पार्ट्स थे जो मैंने आपको कुछ समझाए थे, कुछ घर पे करने के लिए, रिवीजन के लिए दिए थे। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 जीरोज दे रखी हैं, √5/3 और -√5/3। इसकी 2 जीरोज हैं जो गिवन है। एक पॉलिनोमियल है, कहते हैं इसकी सभी जीरो बताओ, अर्थात इसमें सबसे बड़ी पावर 4 है, अर्थात डिग्री 4 है। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 जीरो होंगी, 2 जीरो इसमें दे दी हैं, बाकी के 2 जीरो बताओ। जीरोज क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स की वैल्यू जैसे 4 है तो इसमें एक्स की 4 वैल्यूज आएंगी, वो चारों के चारों इसकी जीरोज होंगी। इसका सॉल्यूशन अर्थात वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। चलो अब इसको हल करते हैं। अभी गिवन जीरोज हैं। अब हम लिखेंगे h √5/3 and -√5/3 are the zeros of given polynomial जो गिवन पॉलिनोमियल का मतलब ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है ये, तो इसलिए इसमें क्या होगा, x एक बार ये माइनस के साथ लिख दें और एक बार इसको प्लस के साथ लिख दें और इक्वल करेंगे तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अब नीचे 3 है तो क्या करेंगे, इस 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 बाहर निकल जाएगा, 3x² - 5 ये बचेगा। ये जो है इज ए फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर हो जाएगा px, अर्थात इसका फैक्टर हो जाएगा इसका। तो जीरोस का मतलब मैं बता चुका हूं पहले भी आपको कि x की वो वैल्यूज जो उस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है वो उसकी जीरो कहलाती है। तो जैसे ये है हमारा, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है और अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका। फैक्टर का मतलब इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो बचे। अब दूसरे को रखेंगे तो माइनस से लेकर आगे प्लस हो जाएगा, कि 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों जीरोज हैं, अर्थात ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है। अगर इसको हल करें तो ये और एलसीएम 3 ले लें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये लैंग्वेज, ये लाइनें 2-3 आपको लिखनी है, ये बहुत जरूरी है। अब क्या करना हमने कि जो ये इसका फैक्टर है इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करेंगे। देखिए इसको रखेंगे अंदर और इससे कर देंगे डिवाइड। 3x 4 6x3 -2x² -10x -5। डिवीजन कल मैंने बताई थी, सिखाई थी, पहले भी सिखाई थी, कल भी सिखाई थी कि इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो तो x² पे जाएगा, x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x⁴, x² को माइनस से करोगे तो -5x², चेंज द साइन, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 6x²। यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस 3x² -10x -5। अब इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x, तो 3x3 5 2 10x, चेंज द साइन कैंसिल हो जाएगा
तो क्या बचेगा 3x² माइनस 5। अब इसको ऊपर नीचे रखेंगे तो +1, तो 3x² माइनस 5, साइन चेंज करेंगे तो 0 आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि नीचे रिमाइंडर 0 भी बचेगा। अगर 0 नहीं बचता तो आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, उस बात का ध्यान रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फैक्टर क्या होता है, इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या आ गई, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बराबर ये प्लस ये करके अगर दिस px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इन तीनों इसको मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को इसको जोड़ दे तो बराबर इसके आ जाएगा इक्वल टू। इसका अर्थ ये है। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, देखो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जगह की कमी है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा कि px का मतलब ये वाला 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5 और उधर कितना हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब आपने देखा कि जो दो जीरोस थी उनका यूज करते हुए हमने ये दिया था, अर्थात वो दोनों जीरो इसमें है √5/3 और -√5/3। तो बाकी की दो जीरो इसमें है, दो तो इसमें आ चुकी क्योंकि फैक्टोरियली से बनाया था। तो इसको आप ना छेड़े, इसका सॉल्यूशन कर दें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फैक्टराइज कर लें, जो कि कल भी बताया था। पहले कॉमन चेक करें, फिर फार्मूला चेक करें और उसके बावजूद इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर दें। एक्चुअल में तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये दो जीरो इसमें है क्योंकि वो ऑलरेडी दो जीरो तो इसमें आ चुके हैं, तभी तो फैक्टर बना है। तो सो अदर जीरोस आर -1 एंड -1। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या -1 -1। तो हेंस ऑल जीरोस आर, तो सारी जीरोस क्या होंगी, एक तो आपकी ये आ गई थी, दी हुई थी, ये तो गिवन थी और ये आपने अभी निकाल ली। तो इसका एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, सेकंड चैप्टर में। एक अभी मैंने इसको समझा दिया और आगे भी आएगा तब भी आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है वो ये है कि यदि कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, कहते हैं इस पॉलिनोमियल को यदि हम gx से डिवाइड कर दें, ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम gx से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, x-2 तो इसका क्वोशिएंट आ जाएगा और -2x प्लस 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो कहते हैं gx क्या है ये बताओ। ये कह रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल है, इफ x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय gx, then we get quotient x-2 and remainder -2x plus 4, then find gx। ये आपका क्वेश्चन है कि यदि इसको पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। तो बताइए gx क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये। तो लिख लीजिए gx मल्टीप्लाइड बाई क्या x-2 और प्लस क्या -2x प्लस 4। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, इसको इधर ले आए, साइन चेंज कर ले, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर आया तो प्लस 2x माइनस 4 और इधर क्या आ गया gx।
क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। देखिए प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो गया। अब ऊपर आपका क्या आ गया, 2 और 1 3x -2 अपॉन x -2। अब भैया क्या करना है आप लोगों ने, इसको इससे डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, अब अंदर ये वैल्यू मतलब चेंज होगी, ये आ गई, अर्थात आपके पास क्या आ गया, +3x और -2 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, x -2 से। x -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, gx। क्या प्राप्त हो जाएगा, gx। देखो यहां से इसको डिवाइड करने से gx, तो इसको डिवाइड करेंगे x², मल्टीप्लाई करें 2x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ा ये छोटा, एक प्लस एक माइनस। अब इसको ऊपर रखें, इसको नीचे, तो -x + 2x, चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस, तो x -2 1 पे गया। अब ध्यान रखना इसमें भी नीचे 0 आएगा, अगर नहीं तो गलत है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, x² - x + 1, तो ये हमारी gx की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था। अब इसके बावजूद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कोई विशेष नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। उसने कहा है कि ये दे रखा है कि डिग्री px = डिग्री qx। इनकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो बाकी बताओ, बाकी क्या रह गया, ये कह रहे हैं कि px क्या हो, gx क्या हो, qx क्या हो और rx क्या हो, ये बताओ। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये है कि जो पावर इसमें हो वही पावर इसमें हो। तो ये इसके आंसर मैच नहीं करते कभी भी, क्योंकि बहुत सारे इसके आंसर होते हैं। आप किसी भी तरीके से निकाले, कुछ भी मान ले, ये जूम करने वाली बात है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं इसमें, वही चीज हम इसको मान लेते हैं। लेट px = x² माइनस, या शुरू से आप देख के चलो qx को ले लो, जैसे qx को लोगे ये बाद में मल्टीप्लाई हो करके भी आपका आ जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको qx मान लिया, x² या कुछ भी मैंने ले लिया, मान लो x² - 1 ले लिया, 1 मिनट के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वरना पावर बढ़ जाएगी और जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे मैंने qx माना था, इसको gx को मैंने मान लिया 2, कुछ भी मान सकते हैं आप, और rx को मैंने मान लिया 1, या कुछ भी ले लो। अब इसमें रखिएगा ये इसमें। अब gx, तो हमारा px आ जाएगा, gx कितना है 2 है, qx कितना है x² - 1 है, और rx कितना है 1। अब इसको खोल दो तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x² - 1। अब यहाँ देखो हमारा px कितना आया 2x² - 1, और हमारा qx कितना दिया था हमने x² - 1। देखो है ना, सेम पावर, डिग्री सेम है दोनों में, डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। बस यही कंडीशन है, और बाकी डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार आप दूसरे सवाल को भी, क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशन का ध्यान रखें कि वो क्या कहता है। अब 2 क्वेश्चन और इसमें दिए गए हैं। एक दिया है डिग्री qx = डिग्री rx,
एक दे दिया, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया डिग्री Rx इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 होती है, जैसे 1 2 3 कुछ भी आप ले लें। ये दो क्वेश्चंस, ये सेकंड क्वेश्चन है, पांचवें का ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया, ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है, कोई खास चीज नहीं है। उम्मीद है आज आप इसको रिवाइज करेंगे और इसको कॉपी में भी करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है और रिवीजन वर्क भी है। कल हम 2.4 रिवाइज करेंगे। तब तक ले हैव ए नाइस डे, थैंक यू।